आज जैसा स्थिति हमें नहीं लगता है कि बिहार में कभी किसी विज्ञापन में ऐसा हुआ होगा, लेकिन ऐसा सरकार किसी में ऐसा नहीं किया। जितना भी उसको मतलब निंदा की जाएगी नहीं वो कम होगा। आज इस दहलीज पे पहुंचा दिया जो मतलब दो आदमी को बीच में लड़ा करके और फिर देखिए उसको छोड़ करके फिर भाग गया और फिर दोनों को समाप्त कर दिया। कितना अच्छा तरीका से मैंने फाइट करवा रहा है। वाह, आप दोनों लड़ लो और इसके बाद हम अपना रास्ता निकाले अलग। एकदम साफ दिख रहा है, एकदम सिद्धांत का मतलब कहाँ चला गया पता नहीं। कितने लोग कौन नॉलेज इस तरह से दे रहे हैं, जबकि सिंगल बेंच में जीता था, तो डबल बेंच में इंतरिम आदेश हुई थी और इंतरिम आदेश में मैं ज्वाइन किया हूँ, फाइनल आदेश में भी नहीं, इंतरिम आदेश में मैं ज्वाइन किया हूँ और आज 3 साल नौकरी भी हो गई लोगों को। देखिए एएनएम की बहाली में सरकार 2-2 बार फाइनल हारा। ठीक है भाई, हमारे साथ 2018 के साथ तो तुम जिस तरह से व्यवहार किए करते रहे, कोई बात नहीं। आप जिनको लेके चल रहे थे उनको भी छोड़ दिए, वो भी बेचारे आज उसी दहलीज पे पहुंच गए। और कितना दिमाग लगाया कि लास्ट दोनों आपस में आप लोग झगड़ा करो, बीच का रास्ता सरकार निकाल लिया। मतलब याद कीजिए, जहां पहला पोजीशन में मैं था उससे भी बदतर स्थिति ला दिया। पहला स्थिति दैट मीन्स कि जिस समय विज्ञापन निकला था तो लोग एक्सपेक्ट किए थे भरे, चाहे क्वालिफाइंग हो कि नॉट क्वालिफाइंग हो, सारे लोग फॉर्म भरे। उस समय तो न तो कोई 23 था और न तो कोई 18 था, एकदम देखिए क्लियर था, सारे लोग फॉर्म भरे। 18 कैडर रूल से बहाली निकली, उसमें सारे लोग फॉर्म भरे। अब बीच में उन्होंने इस तरह का विडंबना किया कि 23 मिला दिया। अब यही बाइफरकेटेड किया, क्या 18 वाले 23 में नहीं है, अब क्या 23 वाले 18 में नहीं है, और यहीं से वो अपना गेम चेंज किया और 18 और 23 में दोनों में लड़ाई करा दिया। अब देखिए उस समय वो कैडर रूल चेंज किया तो 18 का सीबीटी एग्जाम छोड़ करके 23 में सीबीटी एग्जाम ले लिया। अब सीबीटी एग्जाम लेने के बाद उनके साथ साथ रहा। अब 18 का कैडर रूल से कोई अति नहीं है, वो 23 से होगा। भाई ठीक है, तुम 23 से करो, तुम आओ ना मैदान में, मैं तो चाह रहा हूं तुम 23 से आओ। सुरजीत कभी नहीं चाहा कि आप 23 से नहीं आइए, सरकार को चैलेंज मैं 23 से नहीं किया था भाई, लेकिन आप जिनके साथ चल रहे थे उनको भी छोड़ दिए। ऐसा दोहरी नीति पता नहीं कैसे सरकार को हो गया। अरे भाई कोई स्टैंड पर रहो। हम लोग तो कहते हैं कि एक मामूली आदमी को स्टैंड पर नहीं रहने के लिए, और सुरजीत जो एक स्टैंड पकड़ा है शुरुआत से सो है। मैं उन भाइयों को भी कहूंगा जो हमारे 2023 कैडर रूल से हैं, आपके चैनल के माध्यम तो उनको भी मैं बताना चाहता हूं, भाई आप हमको सपोर्ट नहीं कीजिए, विज्ञापन बचाने के लिए सपोर्ट कीजिए। विज्ञापन रहेगा तब ना नौकरी होगी, विज्ञापन ही नहीं बचेगा, न तो 23 रहा न तो 18 रहा। जिस समय उन्होंने कैडर रूल पास किया फरवरी 2025 में, उस समय ही हम समझ गए थे कि इन्होंने कुछ न कुछ गेम खेलेगा, और उसके पीछे मैं पड़ा था एकदम। मेरी सरसरी निगाह थी कि सरकार कुछ न कुछ फिर गेम करेगा इसमें, और कर ही दिया। नहीं तो 18 बचने दिया, नहीं तो 23 बचने दिया, दोनों को समाप्त कर दिया साथ साथ। ठीक है, कैडर रूल समाप्त किया, लेकिन क्लॉज 12 में 22 में जो 1 और 2 पॉइंट जो दिया है, दैट इज अ वेरी वाइटल। यही चीज पर गेम खेला हमारे साथ। दोनों कैडर रूल को निरस्त करते हुए आज विज्ञापन भी निरस्त कर दिया। वो पहले बोलता था कि भाई कैडर रूल और विज्ञापन दोनों निरस्त हो गया, इन्हीं ने हमारा थोड़ा सा कटाक्ष किया था उस बीच में। तो खैर जिनको जिसके पास जितना नॉलेज है वो अपना देते रहते हैं, कोई बात नहीं है। आज तक हमारा एक भी एविडेंस, अब सिर्फ समझ लीजिए कि आपकी विज्ञापन अब नहीं बची है। जब आपका खेत का खतियानी ही खत्म कर दिया गया और उसका प्लॉट नंबर, खाता संख्या और खेसरा नंबर सब डाल दिया गया, तो प्लॉट नहीं बचा, वो रजिस्ट्री कोई और करा के चला गया। एकदम लेमैन में समझा रहे हैं आपको। आपकी कैडर रूल नहीं बचा तो आपका कुछ नहीं बचा। एक आदमी, जब मेरा मैसेज चला था तो एक आदमी बोला था कैडर रूल निरस्त नहीं होगा तो फिर नया कैडर रूल आएगा कैसे। और उसके बाद सेकंड वाला क्लॉज पढ़ता था 7-8 कहाँ चला गया, किसके लिए 7-8 है, अबंडन वर्ड उसमें लिखा हुआ किसके लिए। बोला कि भाई थोड़ा सा नहीं भी पढ़ने आता तो जाके समझ लो थोड़ा सा। लोग एकदम सीरियस से खारिज कर दिया। आज कोर्ट क्या कहा,
एकरा माने कि आपके सामने जज भी मूर्ख हैं, आपके सामने हमारे सीनियर एडवोकेट अमन लेखी मूर्ख हैं, श्याम दीवान सर मूर्ख हैं, भी गिरी सर मूर्ख हैं, बट यू आर अ वेरी टैलेंट पर्सन कंपेरिजन देन ऑल द सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर हो। सुरजीत जी गलत बोल रहे थे। आज क्या हुआ बहस में, सरकार क्या दिमाग लगाया, सिंगल बेंच हम गए, सारे लोग एकदम बारीकी से समझिए, आज कहां है आपको सरकार भेज दिया, सिंगल बेंच में गया, क्यों गया, सरकार गड़बड़ी की, इसका कैडर रूल लाया, दोनों में लड़ाई करवा दिया, अब 23 को कैडर रूल को चैलेंज किया गया, हम रीट में गए, रीट में जाने के बाद सरकार खुद आई, वहां सरकार के वकील, आयोग के वकील सारे बहस किए, बहस करने के बाद परिणाम क्या हुआ, सरकार हार गई। अगर सरकार को मन में था खाली नहीं होने देना है तो फिर डबल बेंच में खुद गया, तो मेरी बहन नहीं गई क्योंकि हम तो जीते हुए थे, सरकार गया। सरकार जब डबल बेंच में गई और जाने के बाद वहां भी न तो कैडर रूल निरस्त किया, न विज्ञापन निरस्त किया, वहां कर देना चाहिए था उनको, हाई कोर्ट में भी मामला समाप्त हो जाती, सिंगल बेंच की मामला था भाई, वहीं समाप्त हो जाता। आप वहां भी बहस किए, स्ट्रेस लगा इंतरिम आदेश लेने के लिए, वो भी नहीं मिला, वहां भी आप हार गए, वहां तक भी आप कुछ नहीं किए। तो एक जगह वो मर गए, दूसरी जगह वेंटिलेटर पर चढ़ गए थे, उसको लगा दिए, मरे हुए को वेंटिलेटर पर चढ़ा दिया, ऐसे समझिए कि अभी चिंता है। उनको हम दिए थे मैंने सिंगल बेंच में, हम नहीं मारे थे, कोर्ट मार दिया था, भारत का संविधान कहता था, संविधान मेरा मारा था, तो वहां पे खारिज हो गए। अब डबल बेंच में आए वेंटिलेटर पे चढ़ के, अरे भाई वेंटिलेटर पे चढ़े थे उस समय भी आप नियम निकाल सकते थे, वहां भी नहीं नियम निकाले, वो सोचे कि शायद हम इसमें तिक्रम भिड़ा के फिर केस जीत जाएंगे, इंतरिम आदेश के लिए मतलब क्या नहीं कर दे, वो भी नहीं मिला, वहां भी हार गए। इसके बाद अभी देखिए सुप्रीम कोर्ट में चले गए और फिर सुप्रीम कोर्ट में आप ही गए एसएलपी लेकर के, और साथ साथ हमारे जितने भी भाई बहन थे बेचारे उनको भी लेके चले गए। नौकरी के लिए देखिए सबका अधिकार है लड़ना, वो गए हैं तो अपने अधिकार से गए हैं, अपने अधिकार लेने के लिए गए हैं, मैं उनको जाने के लिए कभी मना नहीं कर सकता है और आप उनको सलाह दे सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में आप एसएलपी कर लिए, सुप्रीम कोर्ट में आप 3 बहस कर लिए और उस समय तक आप जो है डिसीजन नहीं लिए। देखिए एकदम मैंने मामला कहाँ है, और जब आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट भी अब हार जाएंगे तो आप तीसरा दांव पेच लगा करके नया कैडर रूल निकाल दिए। 25 कैडर रूल ऐसा निकाले कि मैंने जो 2018 और 23 लड़ रहा था उस दोनों के ध्वस्त कर दिए, मैंने जिनके साथ थे उनको भी छोड़ दिए। तो अब क्या बचा भाई, जो वेंटिलेटर पर था वो खत्म हो गया कहानी। अब वो कहते हैं कि जी नहीं ये दोनों लड़ रहे हैं, उनका वकील बोले हैं कि शॉर्ट तरीका अप्लाई करने के लिए हम कैडर निकाले हैं कि ताकि जितना जल्दी बहाली हो। आप क्या समझते हैं, आप बहाली निकालेंगे तो फिर उसमें केस नहीं होगा, क्या गारंटी है? अरे भाई अभी जो बहने हैं जो अभी अधिक कर जाएगी, जिनका एज नहीं बचेगा तो केस में नहीं जाएंगे, क्या बात है। तो सरकार अपने से फंसा रही है। अब क्या सरकार सोची कि दोनों की लड़ाई में हम तीसरा गेम खेल दिया, मैंने खेल पर के बीच में नियम चेंज किया 3 बार बिना नियम कानून का। अगर जो उनके वकील में दम था तो हमको साबित करते कि आपका जो ऑर्डर है वो गलत है ना, उनको ये साबित करना है। तो मैदान छोड़ के भाग गए, कह के नहीं छोड़ो भाई हम ये नहीं करेंगे, हम चलो 25 का से नियम से लागू करेंगे, 18 और 23 के अभी तक जो भी कार्रवाई हुआ उसको वही यथावत छोड़ दिया जाए, अब हम नया बहाली नए सिरे से करेंगे। वहां पे गड़बड़ी था, वहां पे हमारे क्वालिफाइंग की तरफ से भी भाई से मेरी आग्रह है और बहन से आग्रह है, वहां जब 28 तारीख की बहस थी तो उस बहस में सिर्फ और सिर्फ 2 ही काम करना चाहिए था। जब हमारे अमन लेखी सर बहस कर रहे थे तो उसमें सपोर्ट करना चाहिए था कि 25 का कैडर रूल जो है माइलोड आया कैसे, है ना, इसको चैलेंज करके इसको ध्वस्त कराना चाहिए था। दोस्तों आप लोगों ने पूरा वीडियो को देखा और सुना, क्या क्या कुछ बता रहे थे शर्मिंदा के लीडर जो सुरजीत जी हैं कि किनके तरफ क्या गलती के कारण
जो आज विज्ञापन रद्द कर दिया गया सरकार के द्वारा, फिर नए विज्ञापन लाया गया और केस में क्या मोड़ आ सकती है, तो आप लोगों ने पूरी बात को समझ लिया। तो आज की इस वीडियो में हम यहीं तक रहने देते हैं दोस्तों, फिर मिलेंगे मैं एक नए वीडियो के साथ। अभी तक अगर हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे और सभी साथियों के पास शेयर कर दीजिएगा ताकि जानकारी उन तक भी पहुँच सके और उन लोग भी जान सके। और वीडियो में जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक प्यार से लाइक जरूर करके जाइएगा। चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं।